न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको। है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा गुलाब तेरा। सुभान अल्लाह। मक्ते का शेर खुश तो सबको होना चाहिए, मगर खुश ही नहीं बहुत खुश हजरत शहबाज रजा नूरी जैसे नाता लोगों को होना चाहिए। मक्ते का शेर सुनकर है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताज़ा गुलाब तेरा। है तू भी साइम अजीब इंसान, है खौफ महशर से क्यों परेशान। है तू भी साइम अजीब इंसान, है खौफ महशर से क्यों परेशान। अरे तू पढ़ता है नात जिसकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तू पढ़ता है जिसकी, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। दरूद शरीफ याद है तो पढ़ लीजिए। सदर बावक़ात हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम रज़ा साहब क़िबला अतालल्लाहु उम्रहु वज़ीदा इल्महु नव्वरा क़ल्बहु तशरीफ़ रखते हैं। पीर तरीक़त हज़रत मौलाना शमीउल क़ादरी साहब, मुझसे पहले अच्छी नहीं बहुत अच्छी तकरीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इरफान रज़ा साहब की भी अल्लाह ताला खूब मक़बूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए, खूब तरक्की दे और उलमाए अहले सुन्नत की ज़िंदगी में बेपनाह खुशहाली अता फरमाए। हिंदुस्तान का वो शुहरे आफाक नाथ वो शायर जिसकी शोलों की तरह लपकती हुई हया का पूरी आवाज, जब उसमें मद्दो ज़ज्र पैदा होता है तो सुनने वाला बेखुद होकर पुकार उठता है, साज़े दिल पे गा रहा है ये सुकूते शब में कौन, किस बला के दर्द में डूबी हुई आवाज है। छा गई हर दिल पे किसकी नगमगज़ाई का खुमार, कौन गाता है कि मजमा गोश बर आवाज है। मेरी मुराद हज़रत शहबाज रज़ा नूरी साहब से है। मैं भी थोड़ी देर आपके बीच आ गया हूँ तकरीर करने के लिए नहीं, आपसे कुछ बात करने के लिए आया। अच्छा, 15 साल से तकरीर करते करते थक गया हूँ। अब बात करनी है आपसे कुछ जरूरी
संजीदा हो जाए और आप भी संजीदा हो जाए। बेटा तुम लोग भी संजीदा नहीं, संजीदगी का बाप बन जाओ। थोड़ी देर, ज्यादा देर मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगा, इसलिए कि जब जब रमजान का महीना शुरू होता है तब तब कोरोना शुरू होने लगता है। इसलिए ज्यादा देर में बस एक दुआ करते हैं आपके लिए। सबसे पहले जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए, उठा के रखिएगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाएं, उठा के रखें। दुआ है परवरदिगार, जिन लोगों की माएँ बाहयात थे उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई, मौला उन तमाम माओं की मग़फ़िरत फरमा। अब हाथ नीचे कीजिए। अब जो हजरात पीछे बैठे हैं, आगे की कुर्सियां खाली हैं, उन तमाम लोगों को उनकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है कि पीछे से आगे आ जाए। देखिए मैंने माँ के दूध के कतरे का वास्ता दिया है, ये बहुत बड़ा वास्ता होता है। अगर इस वास्ते को आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा। इधर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग माँ का दूध पिए हैं, अगर माँ का दूध पिए तो बेटा आगे आ जाता। अच्छा आ जाओ बेटा, तुम लोग आगे कुर्सी को भर दो, आ जाओ सामने आ जाओ, थोड़ा सा लगे माशाल्लाह। हाँ आगे की कुर्सी को भर दीजिए। अल्लाह अल्लाह चल नहीं दे भाई। ओ अच्छा चल हम झाक वैसे तो ना माशाल्लाह। ये देखिए हमारे बुजुर्ग हैं, जब ये बूढ़ा पीछे से आगे आ सकता है, ये दूध हो जवान आगे नहीं आ सकता है। आजा बेटा आगे कुर्सी में। शादी में तो आगे कुर्सी पे बैठने के लिए मरेगा नहीं, दम तोड़ देगा। आगे आ गया माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। बेटा एक दिन तो कुर्सी इस पे तुम लोग आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, आ जाओ मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा हरा, मेरा काला, आ जाओ आ जाओ बेटा, तुम लोग भी आ जाओ। आ जाओ बेटा तुम भी आ गया। दुनिया को तुमको पीछे रखना चाहती है, मगर तुम खुद पीछे रहने के लिए तैयार हो तो दुनिया का क्या। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तो अकीका के लायक भी नहीं है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। एक आदमी बताइए ये कौन सा महीना चल रहा है, रबीउल अव्वल का या रजब का? ये महीना कौन सा है, रबीउल अव्वल का है या रजब का है? जोर से बोलिए ना। अच्छा माशाल्लाह। अभी एक जलसे में मैंने पूछा था कि कौन सा महीना चल रहा है, कमरी महीना, तो मजमे से लड़कों ने कहा वहाँ से आप तकलीफ कीजिए, हम लोग ये सब झोल झाल में नहीं रहता। कौन झोल झाल में रहता है? इसमें एक तारीख है जिसमें पूरे भारत के मुसलमान जागते हैं। वो कौन सी तारीख है? बोलो, डरो मत। अरे बुजुर्ग के उस में आए हो
बुजुर्गों की बारगाह में आने से कसम खुदा की कोरोना होता नहीं है, बल्कि कोरोना भाग जाया करता है। शिफा मिलती है बुजुर्गों की बारगाह से। बड़ी खिदमत की है सलामत भाई ने, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये सलामत रहेंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत, तो आपको आमीन बोलना चाहिए कि इनको ऐसा देख रहे हैं आप जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो उलमा की खिदमत करता है वो अलकायदे का नहीं होता है, बल्कि कायदे का आदमी है। वाह वाह। माजिद भाई कहाँ गए? नहीं है। अक्सर यही होता है, उनकी दावत मोहब्बत पर मैं हाजिर आया हूँ। हमारा अकीदा है कि नबी जिंदा है। क्या अकीदा है? नबी, जोर से बोलिए, नबी जिंदा है और नबी भी जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दो लफ्जों में कह दीजिए कि हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत हैं। जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। पूरा एक साल हुआ हजरत सदर साहब का लॉकडाउन लगे, 22 की तारीख को लगा था ना। आज 22 तो आज की तारीख 22 है। अच्छा, हम लोगों का अच्छा जिंदगी का या लॉकडाउन? लॉकडाउन 23 से लगा था। और जो होता है ठीक होता है। अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना से कोई मुल्क मुतासिर हुआ तो उसका नाम अमेरिका। अमेरिका आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका में एक कानून पास हुआ था कि हमारी मुस्लिम बच्चियां हिजाब नहीं लगा सकती। बज़ाब्ता उसके पार्लियामेंट में पास हुआ था कि हिजाब नहीं लगा सकती है। बहुत एहतजाज किया गया, ये कानून वापस ले लो, नहीं लिया गया। कोरोना ने भी कहा कि तुम कानून वापस लोगे कि हम आए? कहा नहीं लेंगे, कहा टाइम दे रहे हैं हम, सबसे पहले तुम्हारे यहाँ आए। कानून वापस नहीं लिया। कोरोना आया तो अमेरिका का हाल ये हुआ, लेडीज क्या लेडीज को भी लगा। हम गलत नहीं बोल रहे, चेहरा छुपाना पड़ा। कोरोना से पहले पूरी दुनिया ये कह रही थी ताल ठोक के कि हम सुपर पावर है ना भाई। अमेरिका कह रहा था कि हम सुपर पावर है। रूस ने कहा हम सुपर पावर है। चाइना ने कहा हम सुपर पावर है। मगर एक कोरोना ने पूरी दुनिया को बता दिया कि याद रखना, दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई सुपर पावर ताकत है तो सुपर पावर ताकत का नाम अल्लाह तबारक व तआला। बड़ा बड़ा हुडिंग। एक बात याद रखो, उलमा बैठे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो मुसलमान
पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा उसको कोरोना हो ही नहीं सकता है। हम है। अभी आप नहीं देख रहे थे, अभी भी कभी कभी आ जाता है। आप किसी को डायल कीजिए तो आवाज आती है, जब तक दवाई नहीं तब तक भिलाई नहीं। हाँ भाई, डायल कीजिए कि 2 मिनट यही परेशान करता है, जब तक दवाई नहीं तब तक भिलाई नहीं। धोते रहे, किसको धोए, तुमको धोए। आप कौन कह रहा है जिसको खुद कोरोना हो गया? उसको भी हुआ था ना जो कह रहा है, हमको मशवरा दे रहा है। अपने काहे पहले ढिलाई किया रे बाप? कह रहा है धोते रहिए। अमेरिका में बड़ा बड़ा होर्डिंग लग रहा है कि मुसलमान अपने पैगंबर के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारे, अगर कोरोना से बचना चाहता है। वाह वाह वाह। बड़ा और आज साइंस कह रहा है कोरोना से बचना चाहते हो, लक्ष्य से हाथ धो, सैनिटाइज करो। बाज लोग कह रहे हैं कि कोरोना मुंह से सांस के जरिए घुसता है, बाज लोग कहते हैं कि कोरोना नाक से घुसता है। कह रहे हैं कि हाथ धो, मगर खुदा की कसम जो मुसलमान पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा वो दिन भर में 1 मरतबा नहीं बल्कि 15 मरतबा हाथ धोया करता है। 15 मरतबा हाथ धोया, कोरोना किया काम से। अब अगर मुंह में घुसा होगा तो दिन भर में 5 वक्त की नमाज में 3 मरतबा कुल्ली करता है। अब कुल्ली नहीं करता है, उंगली ढुका के करता है। क्या कहने भाई, ऐसे पानी डाला, आप देखिए ना, ऐसे लेके अगर कोरोना अंदर घुसा होगा तो बेटा डर से बाहर आ जाएगा कि ये तो मुंह में उंगली घुसा के निकालेगा। लोग कहते हैं कि कोरोना नाक से घुसता है। एक मुसलमान दिन भर में 15 मरतबा नाक में पानी डालता है और उंगली भी घुसाता है। पानी डाला, ऐसे करके उंगली ऐसे ऐसे किया, अगर कोरोना इधर होगा तो बेटा डर से इधर से निकल जाएगा, और अगर इधर होगा तो इधर से निकल जाएगा। याद रखना, जो मुसलमान पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसको कोरोना जैसी बीमारी नहीं हो सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कोरोना क्या है? अब कुरान की एक आयत सुनो मुसलमान, खुदा की कसम अल्लाह बहुत नाराज है। अल्लाह बहुत नाराज है, बहुत साल भर पहले तुम्हारे ऊपर मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए गए। और एक बात आप सुन लो, हो सकता है कोरोना की वजह से अगर मर्ज बिल्कुल खत्म नहीं होगा तो इस बार भी कुछ लोग हज में नहीं जा सकेंगे। वाह 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 वाह। तो जो लोग हज में जाते हैं तो हज का एक रुकन है, शैतान को क्या करते हैं? जोर से बोले, क्या करते हैं? कंकरी मारते हैं। तो इस बार अगर जो लोग किसी वजह से हज में नहीं जा सके, आज शैतान को कंकरी नहीं मारे, तो वो बकरीद के बाद लखनऊ चले जाइएगा, 10-20 कंकरी वसीम रजवी को मार के चले। वाह वाह वाह। इसलिए कि ये शैतान नहीं, ये शैतान का बाप है। कुरान पर पाबंदी
1985 में चांदमल चोपड़ा का खोपड़ा खराब हुआ था। उसने कलकत्ता हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था कि कुरान पर पाबंदी लगा दो। तब उलमा ने कहा था याद रखना, बाबा बाबा, दिल्ली के मस्जिद में जो कुरान छपती है उस पर पाबंदी लगा दो। कलकत्ते में जिस प्रेस में कुरान छपता है उस पर पाबंदी लगा सकते हो। पटना के प्रेस में कुरान पे पाबंदी लगा सकते हो। अरे प्रेस में पाबंदी लगा सकते हो, मगर हाफिज़ कुरान के सीने पे कयामत तक पाबंदी नहीं। ये भूल है, ये भूल है। दुनिया की कोई ताकत खुदा की कसम कुरान को मिटा नहीं सकती। हक है, हक है। नहीं मिटा सकती है। इसीलिए कि रब फरमाता है इन्ना लनज़्ज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह। कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही कुरान की हिफाजत करेंगे। उसकी हिफाजत रब करे, उसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। यही सब वजह से कोरोना आया है, यही सब वजह से। पीर साहब आते हैं तो आप लोग हाथ छूमते हैं कि नहीं छूमते? अरे बोलो ना भाई, छूमते हो? छूमो। मगर इतने बड़े मजमे में बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने घरों में अपने बाप का हाथ चूमते हो। अरे वाह, क्या कहने। कितना लड़का है जो बाप का हाथ चूमता है? हाथ उठा के बताओ। बॉस का दामन। हेलो, अच्छा छोड़ो। इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो अपने अपने घरों में अपनी माँ का हाथ चूमते हैं? हाथ उठा के बताओ। वाह। 2 आदमी, 3, 4, 5। बकरिया किसका चूमते हो? किसका? है? बेटा उसका चूमना होगा, इसलिए कि उसका बाप तुमको 1.5 लाख रुपया दिया है। कैसे नहीं चूमेगा? उसका बाप सोने के लिए बॉक्स वाला पलंग दिया है। अच्छा, चूमना होगा उसका हाथ, इसलिए कि तू तो भीख मंगा है रे, तू तो फकीर है। उसका बाप ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज दिया है, जिससे अपना कलेजा ठंडा कर रहा है। चूमना होगा। उसका बाप बैठने के लिए सोफा सेट दिया है। चूमना होगा। नहीं चूमेगा तो फ्री में आए हैं। मेरे बाप तुमको जानवर से तरह खरीदा। अल्लाह अल्लाह। अफसोस, अफसोस मुसलमान, अफसोस। बंद कर दो ड्रामा करना। तुम्हारे खोखले नारे से अब कुछ नहीं होने वाला। बंद करो ड्रामा। बहुत अच्छे। बंद करो हंगामा। अभी तुमने देखा होगा, आज से 15-20 दिन पहले गुजरात की एक बच्ची, क्या नाम था उस बच्ची का? आयशा। जोर से बोलो, क्या नाम था? आयशा। आयशा। कितनी प्यारी बच्ची थी। जब मैंने उसको सोशल मीडिया पे देखा, अल्लाह अल्लाह। मेरे होश उड़ गए।
क्या बात है। मेरी आंखें दबदबा गई। खुदा की कसम हजरत बहुत प्यारी बच्ची थी, बहुत हसीन बच्ची थी। अगर मेरी आवाज मेरी माए पहले बेटियां सुन रही हो तो तुम सुनो कि आयशा के जैसी बुज़दिल औरत बनकर तुमको जिंदगी नहीं मिलती है। मत बनो आयशा जैसी बुज़दिल। ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर तुम्हें खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हुसैन की बहार हजरत ज़ैनब के सब्र को सामने रखकर मुकाबला करने की जरूरत है। वाह, नारे तकबीर, जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लामी कानून। मत करो इन जहेज के लालची लोगों से, मत करो इन फिक्रमंदों से। मुकाबला करो, मुकाबला। अशोक मुसलमान कान खोल के सुन, जदली तवज्जो तुम अपने बेटों की तालीम पे देते हो। अब तुमको हद करना होगा कि बेटों से ज्यादा तवज्जो हम अपनी बेटियों की तालीम पर देंगे। वाह 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 वाह। हद करना होगा। पढ़ा दो बेटियों को, पढ़ा दो बच्चियों को, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ कि अगर ससुराल में ये लालची कुत्ते, ये जहेज के भिखारी, ये फकीर तुम्हारी बच्चियों पर जुल्म करे तो वो खुदकुशी नहीं करे, बल्कि 5-10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना भी पेट पाल ले, अपने बच्चों की भी परवरिश कर। वाह 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 वाह, क्या अच्छा पैगाम, जिंदाबाद। पढ़ाओ बेटियों को, तालीम दो बेटियों को, और हिम्मत दो बेटियों को। अपनी बेटियों से कहो कि शहजादियों, जो बाप तेरी शादी में 10 लाख रुपए खर्च कर सकता है बेटी, मैं तुझे अपने घर से रुखसत कर रहा हूं, मगर आयशा जैसी बुज़दिल लड़की मत बनना, मत बनना। जहेज के लालची कुत्तों के सामने घुटने मत टेकना, जान मत देना। जो बाप तेरी शादी में 10 लाख खर्च कर सकता है, तेरे बाप का दरवाजा खुला है। वो बाप तुझे जिंदगी भर अपने घर में बैठाकर खाना खिलाने की ताकत बोल अपनी बेटियों से, बोल अपनी बच्चियों से, पढ़ा अपनी बेटियों को, ताकि इन लालचियों का मुकाबला कर सके। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ कब तक? खुदा की कसम बेटियां बहुत प्यारी होती है। जोर से बोलो। बेटियां बहुत प्यारी होती है। अब मेरे आका ने तो फरमाया कि बेटियां रहमत है, और यही बेटी जब माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वाह 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 वाह। कितनी प्यारी है। एक बात याद आ गई,
जब मैं इस वाक्य को पढ़ रहा था, बार बार तड़प रहा था। एक डॉक्टर सुलेमान साहब हजरत, उन्होंने एक वाकया लिखा है कि मेरी 4 बेटी थी और घर में खेल रही थी। 4 कागज का टुकड़ा बनाया, एक में लिखा बादशाह, दूसरे में लिखा वजीर, तीसरे में लिखा सिपाही, चौथे में लिखा चोर। और चारों बच्चियां कागज को ऐसे फेंक देते और सब कागज को उठा लेता, खोल के देखता, जिसके हाथ में ये कागज लगता चोर, तो उससे पूछा जाता क्या निकला, तो वो बच्ची कहती चोर। जिसके हाथ में निकलता बादशाह, तो वो बादशाह जो है चोर को सजा देता, कहता 5 मरतबा उठ बैठता। जिसके हाथ में कागज निकलता उसको 5 मरतबा उठ बैठ करना पड़ता। डॉक्टर सुलेमान साहब ने लिखा कि मैं देख रहा था कि मेरी छोटी बच्ची बहुत चालाक थी। जिसमें बादशाह लिखा हुआ था उसमें हल्का सा वो कोई निशान मार देती और हमेशा पहले वही कागज उठा लेती। तब मैं सब देख रहा था। अब मेरी बड़ी बेटी के हाथ में बार बार चोर वाला कागज उठ जाता था। 1 मरतबा हुआ, 2 मरतबा हुआ, 3 मरतबा हुआ, तो छोटकी से पूछा जाता क्या निकला, कहती मैं बादशाह। तुम्हारा क्या निकला, वो बोलती चोर। क्या 11 मरतबा, कभी 15 मरतबा। बाप ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं आगे बढ़ा और सोचने लगा कि छोटकी बार बार बड़की को ही कान पकड़ के उठवा बैठवा रही है। सब मेरी बेटी, मैं उसको हटा दिया। कौन से सुनिएगा, बेटी क्या है, खुदा की कसम दिल तड़प जाएगा। कहा कि मैं बैठ गया, 4 कागज फेंके गए। तब मेरी छोटकी तो सियानी थी, सबसे पहले वो बादशाह वाला उठा ले। लास्ट में मैं उठाया, पूछा किसका क्या निकला, छोटकी कहे हम बादशाह। तो मैंने कहा तुम्हारा शुरू से बादशाह हो रहा है। बोले हम निकाल रहे ना, कहा हम भी समझ रहे कैसे निकल रहा है। तो कहा अब्बू आपका क्या निकला, बाप ने कहा चोर। और सुनिएगा, बाप ने क्या कहा, मैं चोर। कागज निकला था चोर, कहा मैं चोर। इतना सुनना था कि बड़ी बेटी आई, अब बाप से गले लिपट कर बेतहाशा रोने लगी। डॉक्टर सुलेमान साहब कहते हैं कि मैं रोने की वजह समझ में नहीं पाया कि आखिर ये खेला हो रहा है, हंसी का माहौल है, मेरे कागज में निकला, मैंने कहा मैं चोर, मेरी बेटी रो क्यों रही है। फिर दूसरी बेटी आई, पकड़ ली, रोने लगी, अब्बू ए अब्बू ऐसा नहीं हो सकता है अब्बू, अब्बू ये गलत है अब्बू, ऐसा नहीं हो सकता अब्बू। कहा मेरी छोटी बेटी रोते हुए अपनी माँ के पास गई, माँ किचन में थी, माँ का पाँव पकड़ ली, कहा क्या हुआ बेटी, कहा ऐसा नहीं हो सकता। माँ बोली क्या हुआ, कहा देखो ना बाजी क्या बोल रही है। माँ ऐसा नहीं हो सकता, कभी ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर सुलेमान साहब कहे छोटी बच्ची किचन में रोने लगी, मेरी बीवी घबरा गई, छोटी बच्ची दौड़ के आई, चारों बच्ची मुझको पकड़ कर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ, रो रही थी, अब्बा ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा बेटा बताओ, तो तमाम बच्चों ने रोते हुए कहा अब्बू जान मेरा
कितनी प्यारी है, कागज में निकला था, चोर है, बाप ने कह दिया था मैं चोर, बड़ी बेटी रोने लगी, बाप ने कह दिया था, कागज में लिखा मैं चोर, मझली बेटी रोने लगी, कागज में निकला था मैं चोर, संजली बेटी रोने लगी, कागज में निकला था मैं चोर, छोटी बेटी रोने लगी, चारों बेटियां रोने लगी। ऐसा नहीं हो सकता, कयामत आ सकती है, मेरा बाप चोर नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ अब सोचो, जो बेटियां ये कहे मेरा बाप चोर नहीं हो सकता, उस बाप की बेटी पर अगर ससुराल में जुल्म होता है तो बोलो बाप के दिल की कैफियत क्या होगी, बोलो बाप का क्या आलम होगा। इसलिए एक दुनिया वालों, बेटियां नफरत के लिए नहीं है, बल्कि ये बेटियां का मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला। बेटियां नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा पैगाम। के लिए उनको उठा दीजिए, वरना कहीं चोर वाला कागज उन्हीं के नाम पे नहीं निकल जाए, ये भी हो सकता है। हाय हाय हाय, जलसे में नींद बड़ी अच्छी आती है। एक मरतबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो मैं गलत बात कह रहा हूँ या सही? सही। जोर से बोलो गलत या सही? समाज मुआशरे में बोल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। बेटियों से नफरत क्यों? क्यों नफरत? क्यों नफरत? खुदा की कसम आज समाज का हाल ये है, जरा नजदीक आओ, करीब आओ। अगर किसी के घर में कोई बेटी बहू बनकर गई, अब बेटी हो गई, पहली बेटी है, ससुराल वाले खुश हैं। अगर फिर 2 साल के बाद फिर बेटी हो गई तो पूरे ससुराल वालों का चेहरा अंदर सूख जाता है। सास अलग बच्ची को ताना देती है, फिर बेटी हुई। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? बोलो हो रहा है कि नहीं? शौहर ताना दे रहा है कि फिर बेटी हुई, जबकि कुरान फरमाता है या हबुल मैया शाउना अता वा या हबुल मैया शाउन गुफूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की आयत है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देता है, और अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देता है। बेटी का लफ्ज पहले है और बेटे का लफ्ज बाद में है। उनासा पहले, ज़ुकूर पहले। फिर तीसरे साल अगर बेटी हो गई तो बच्ची पर ससुर का जुल्म, शौहर का जुल्म, सास का जुल्म, ससुर का जुल्म। बच्ची सो नहीं पाती है। ए मौला, मुझे मौत दे दे मालिक। माँ तो बन गई मालिक, मगर कब तक ताने सहूंगी, कब तक जुल्म बर्दाश्त करूंगी मौला। वो सास मुझसे नफरत कर रही है जो खुद कभी पहले बेटी थी। वो नफरत कर रही है जो खुद बेटी थी। बच्चियां रोती है। अब एक नया सिस्टम चला है, अगर औरत हमल से होती है तो आजकल अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। बोलो होता है कि अल्ट्रासाउंड करवा के कहा जाता है कि देखिए बेटा है कि बेटी है। हो रहा है कि नहीं भाई? हामिला हुई, सांस पकड़ के ले जा रही है, अब बेटा से कह रही है हे बेटा
मेरा दिल कह रहा है बेटा इस बार आएगा बेटा, आए कि नहीं बेटा? रुक जा बेटा, धीरे से चाय पिया। चाय वाला तो बर्बाद किया हुआ बेटा। आजा बेटा, बेटा इसी में हम भी इंडिया टीवी में 15 दिन चले, इंडिया टीवी जो है चले हैं, इसलिए लाइव से बहुत डरते हैं। बैठ कर बिना चलाओ, अल्लाह ने चाहा तो चाय की दुकान जरूर बंद होगी, जरूर बंद होगी, जरूर बंद होगी। कई डॉक्टर किया, कौन से सुनो, कौन से? डॉक्टर साहब क्या हुआ साहब? देख के बताइए, आएगा देखिए। डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब बेटा है, बेटी है, वो आप रहे हैं, थरथरा रहा है जैसे लकवा, इसको लकवा मार दिया है। और माँ जो है बेटे का पसीना पोंछ रही है। हे बेटा, मेरा दिल कह रहा है बेटा अपन पोता है बेटा, है ना बेटा? हम दादी बनेंगे बेटा, मगर पोती नहीं बेटा, पोता। रुक जा बेटा, रुक जा बेटा, बुढ़िया पसीना पोंछ रही है। बेटा बोल रहा मेरा दिल घबरा रहा है माँ, मेरा दिल घबरा रहा है माँ, जैसे लग रहा है कि बेटा इसका हार्ट अटैक होने वाला है। डॉक्टर साहब जल्दी से बताइएगा, आएगा कि आएगी? डॉक्टर ले गया, इधर माँ बेटे को समझा रहा है, बेटा माँ को। डॉक्टर आया, काम मुबारक तो गिरिटी में है। नहीं, वो नहीं बोला, काम मुबारक हो, जल्दी से बोलिए ना, काम मुबारक हो। सब क्या हो रहा है? काम मुबारक हो। बेटा है, क्या करना? डॉक्टर साहब कितना दे? 500 रुपया। अरे डॉक्टर साहब 1000 दे। बेटा है ना, अब देखिए, सास चली, बहू चली, बहू के पेट में क्या है? बेटा है। बेटा, सास का प्यार देखिए, ये किसका बेटा है जो होर होर कर रहा है? जरूर बेटा ससुराल में लिया होगा, इसलिए होर होरा रहा, उसको होरा दीजिए, होरा दीजिए। ससुराल वाला हो, देखिए 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 देखिए, होराइए उसको, कान के जल में होरा दीजिए, ताकि जिंदगी भर के ये होराना भूल जाएंगे। ये हाल है इस बात का। कौन से सुनो, कौन से सुनो, मुसीबत जाए दुआ करो, इसी करोड़े के शक्ल में आता है। हाँ, आप देखिए प्यार, देखिए सियानासी करो, प्यार देखिए, प्यार। चली है सांस लेकर इसको, अरे तुम जाओ, अरे मुसीबत हो जाओ, एकदम हो रही है। सुनो सुनो, लेकर के चली। डॉक्टर ने क्या कहा कि पेट में क्या है? जोर से बोलो, क्या है? जोर से बोलो, क्या है? बेटा है। तस्वीर का रूप दिखा रहा है, बेटा है। अब चली, प्यार देखिए बुढ़िया का, किस पर? बहू पर। आगे चल के कहती है, शौहर कहता है, राजू खाएगी क्या? बेटा है ना, नहीं खा गया, किशमिश खा लो, क्या करें, जीर खा लो। बेटा है ना, बेटा है ना, बेटा काजू खिला रहा है, कल काजू सुनने भी नहीं दे रहा है, आज किशमिश खिला रहा है, कल किशमिश की महक भी नहीं लग रही है। ये बुढ़िया को देखिए, हम माँ है कि नहीं है? आप अम्मा क्या, आप अम्मी जान है, क्या अपनी बात मान ले बहू? क्या मान है? काजू किशमिश नहीं खागी तो कम से कम नारियल का पानी तो पी ले। नहीं, ये एक तस्वीर का एक रूप दिखा रहे। अब अल्लाह अल्लाह, अगर डॉक्टर ने कह दिया
सुभान अल्लाह। इसका कसूर क्या था? क्या था? क्या था जो इसे पेट में मार दिया गया? क्या करनी थी बेटी की जो मां के पेट से दुनिया में नहीं आने दिया गया? आयशा जैसी बच्चियों पर जुल्म करने वालों को बताओ, आखिर कब तक भारत में जहेज के नाम पर कभी आयशा मारी जाएगी, कभी मरियम मारी जाएगी, कभी ज़ैनब मारी जाएगी? कब तक? बेटियों को पेट में मारने वालों, आने वाले मुहर्रम में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अपने मोहल्लों में या हुसैन के नाम का नारा मत लगाना। बेटियों से नफरत करने वालों, हुसैन के नाम का झंडा नहीं लगाना। क्यों? इसलिए कि रब्बे काबा की कसम, मेरे नबी का खानदान बेटियों से नहीं चला है, बल्कि बेटियों से। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। नफरत किस बात की? किस बात से नफरत है बेटियों से? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर तेरी गैरत जिंदा है तो बता कब तक कितने दिनों तक एक गरीब बेटी के बाप को शादी के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े करके कब तक भीख मांगने पर मजबूर करोगे? कब तक हाथ फैलाने में मजबूर करोगे? बताओ। बंद कर दो जलसा करना, बंद कर दो मुहर्रम में खाना निकालना, बंद कर दो हुसैन के नाम पर लंगर बांटना। तुम्हें कोई हक नहीं है या हुसैन कहने का। तुम्हें हक नहीं है गरीब नवाज के भारत में रहने का। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया कि गरीब की बेटी को शादी के नाम पर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया कि गरीब बेटियों पर जुल्म करो, गरीब बेटियों पर ज्यादती करो। आज संजीदा होकर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे। पूछना चाहता हूँ, रख अपने दिल पे हाथ, रख दिल पे हाथ, पूछ अपने ज़मीर से, पूछ अपने आप से, पूछ ज़मीर से, पता कल अगल बगल में कि गरीब की बेटी कितने बार जीती है, कितने बार मरती है। कोई उस गरीब बेटी के दिल से पूछे। एक गरीब बेटी का बाप कितने बार जीता है, कितने बार मरता है। कोई उस गरीब बेटी के बाप से पूछे। दिन भर मजदूरी करके रात घर में आता है, खाना खाता है, थका है, बिस्तर पर लेटता है, कभी दाएं करवट बदलता है, कभी बाएं करवट बदलता है, आसमान की जानिब निगाह उठा के देखता है, मौला कब वो वक्त आएगा कि हम अपनी बेटी के हाथ को पीले करेंगे। मौला कब मेरी बेटी सुहाना बनकर मेरे घर से जाएगी, कब अपनी बेटी को दुल्हन बनते देखेंगे। थका हुआ है, सोना चाहता है, नींद नहीं आता है। गरीब की बेटी अपने घर में तड़पती है, मुसलमान रोती है, आहें करती है, कलेजा फट जाता है, दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
अब मन नहीं करता आयशा की तस्वीर को देखने के बाद अब हिम्मत टूट गई, इसलिए कि मैं भी दो बेटी का बाप हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि बेटी का दर्द क्या है। मैं खुद सोचता हूँ मालिक, मैं अपनी बेटी को कैसे रुखसत करूँगा, कहीं उस वक्त मुझ पर बची ना हो जाए, कहीं वही हाल ना हो जो और बच्चियों के साथ हो रहा है। बोल मुसलमान बोल, बोल। एक खुदी की बेटी कितने बार तड़पती है रब पे काबा की कसम। कोई उस गरीब बेटी से पूछे जब किसी के हाथ में मेहंदी लगती है, एक गरीब की बेटी रोती है, मौला कब वो दिन आएंगे मेरे हाथ की मेहंदी लगेंगे। जब किसी के घर में शादी के तराने गाए जाते हैं, एक गरीब की बेटी तड़पती है, मौला कब वो दिन आएगा मेरे मालिक, मेरे घर में भी शादी के तराने गाए जाएंगे। जब एक गरीब की बेटी, जब एक कोई बेटी दुल्हन बनती है तो एक गरीब की बेटी दरवाजे पर खड़े होकर उस दुल्हन को देखती है, दिल में सोचती है, ए मेरे मालिक, मेरे मौला, ए मेरे मालिक, जब वो दिन आएंगे कि मैं भी सुहागन बनूंगी, मैं भी दुल्हन बनूंगी। बोल मुसलमान बोल, दिल पे हाथ रख के बता, सबको मरना है, कल क़यामत का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। ये गरीब बच्चियां जब अपने आका की बारगाह में पहुंचेगी और अर्ज़ करेगी, ए मेरे मुस्तफा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा था। ए मेरे मुस्तफा कौनैन के आका, ए मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे हाथ पीले ना हो सके, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर से शादी की डोली ना हो सके। ए मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, मेरे मुस्तफा ये जलसा करने वाले लोग हैं, मेरे मुस्तफा या हुसैन कहने वाले लोग हैं, मेरे मुस्तफा ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं, ये गरीब नवाज के नाम पर गरीब पालना करने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेच करके इन लोगों को 2-3 लाख रुपए दे सके। मेरे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं थी कि जमीन बंधक रखकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। बोल मुसलमान, अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अगर अर्ज़ कर दिया तो बोल कौन सा चेहरा लेकर मुस्तफा के पास जाओगे? बोल कौन सा चेहरा लेकर कौसर के पास जाओगे? बोल कौन सा चेहरा लेकर उस जनाब के पास जाओगे? इसलिए हे मुसलमान, आज के इस चर्चे से आज के पास तुम्हें पैगाम देना चाहता है। ऐ लोगों, आज मैं तुमको इजाजत देता हूँ, तुम मांगो मांगो, मैं इजाजत देता हूँ, मांगो 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 मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के पास से नहीं मांगना, अरे अजमेर जाकर अपने गरीब नवाज से मांगना, अपने राजा से मांगना, हिंदुस्तान के राजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कानूने इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का सुन्नी मुसलमान। वाह वाह वाह। बोल, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोल हाँ या नहीं? इतने बड़े मसले में है कोई ऐसा मुसलमान? वाह 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 वाह। है कोई ऐसा मुसलमान जिसके पास बेटा हो, वो आज खड़ा होकर कहे अब कोई आयशा खुदकुशी नहीं करेगी, वाह वाह वाह। अब कोई किसी आयशा पर जुल्म नहीं होगा। आसिफ इकबाल, मेरे पास बेटा है मगर मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने बेटी की शादी में लड़की वाले से कोई मुतालबा नहीं करूँगा। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा बाप का बेटा? है कोई एक ऐसा बाप?
किसी के पास देखिए एक खड़े हो गए, चचा खड़े रहिए, अल्लाह सलामत रखे। और कोई ऐसा बात नहीं है, माशाअल्लाह दो हो। हम चाहते हैं पंचतने पाक के नाम पर 5 बार करो। दो हो गए हैं कोई तीसरा। गरीब नवाज के भारत में रहने वालों, किसी के पास बेटा बाप बेटा नहीं है या भीख मंगे हो, मुझको इससे देखे खड़े हो जाइए चचा। 3 हो गए, आप भी खड़े हो जाइए। 4 हो गए, अल्लाह सलामत रखे। एक बार खड़े हो जाओ। है कोई बाप? मेरा अकीदा है कि हम मेरे नबी देख रहे हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरा अकीदा है मेरे नबी देख रहे हैं। 4 खड़े हो गए, है कोई 5वां? बाकी के लोग तैयार हैं कि हम लोग 5 लाख लेबे करेंगे, चाहे कुछ नहीं लेगा। है कोई 5वां बात? अरे सब उड़ जाना चाहिए, क्या कहने। छोड़ दीजिए, जिसके मुकद्दर में लिखा है भीख मांगना, आज वो लड़की वालों को सताएगा, जिंदगी भर उसकी बहू आकर उसको सताएगी। इसलिए कि तुमने उसके बाप पर जुल्म किया है, वो आकर अपना बदला जरूर लेगी। 4 लोग खड़े हैं, 5वां कोई नहीं है। एक आदमी नहीं है जिसके देखिए 5वां खड़ा हो गया। माशाअल्लाह 5 लोग खड़े रहिए, खड़े रहिए। अब एक लड़का है कोई ऐसा जो कुंवारा है कोई कुंवारा लड़का जो कहे आसिफ इकबाल मैं हुसैन का गुलाम हूँ, मेरी शादी होगी तो लड़की वाले से कोई मुतालबा नहीं करेंगे। है कोई ऐसा कुंवारा नौजवान? देखिए एक खड़ा हो गया, सलामत रहो दोस्त। 2 आए मिलेंगे, 2 खड़े हो गए। और कोई नौजवान है? 2 नौजवान, 3 खड़ा हो गया, 4 हो गया, अरे 5 हो गया। नारा लगा दीजिए जवान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लामी कानून, मजहबे इस्लाम, मुस्तफा का फरमान। वाह वाह। तुम लोग आगे आओ, आप लोग पीछे जाइए। चलो आगे आओ, तुम लोगों से कुछ और बातें कर लिए, आगे चल जाओ, आगे जाओ। तुम्हारे पास को 3 लाख की उम्मीद है, जाओ। आप लोग आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। आप लोग जरूरत है कौम को ऐसे लोगों की। वाह वाह वाह। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। तू तो शेर है, शेर। तू शेर है। तू जैसे लड़कों पर कौमे मुस्लिम को फख्र होना चाहिए। वाह वाह। हम इन जैसे बातों पर मुस्लिम कौम को फख्र होना चाहिए। कहाँ गए माजिद भाई? माजिद भाई कहाँ है? इधर गए। जलसा कराने वालों, जलसा कराने वालों, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। अगर एक जलसे में 10 लोग भी बगैर डिमांड के शादी करने को तैयार हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला पूरे भारत से जहेज जैसी लानत का खात्मा हो। बहुत अच्छा, बहुत जलसा कराओ, तो आने वाले मुकर्रिरीन को बोलो कि अगर दम है तो तकरीर करो, वाह वाह। सलाहियत है तो बोलो, मुफ्त का पैसा लेकर नहीं जाओ। लड़ाई झगड़ा बंद करो। कौम को जिस चीज की जरूरत है कौम तक वो पैगाम पहुंचना चाहिए। और हमारे उलमा अहद करे, मगर उलमा से पहले आपको अपने मोहल्ले में हर सदर सेक्रेटरी कानून बनाए।
कि जो लड़का बाजा के साथ पटाखा के साथ बारात लेकर आएगा, हमारे इमाम साहब उसका निकाह कभी नहीं पढ़ेंगे। ये इमाम साहब के बस का नहीं है, इसलिए कि इमाम को इमाम कहा, लोगों ने अपने बाप को गुलाम समझ रखा है। सही बात। फोन कर देगा, बारात नहीं आई, चला गया सदर साहब का फोन, हाँ मौलाना आइए मिशन लेके। मौलाना साहब बगल में दावे, जी सदर साहब। जैसे लग रहा है कि इमाम नहीं गुलाम समझा है। मरोगे तो इतनी ठोकाई होगी ना, सारी सदारत का बुखार खत्म हो जाएगा। इन इमामों से प्यार करो, प्यार करो, और इन उलमा को कद्र की निगाह से देखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। टेंशन मत दो इन लोगों को, अपने इमाम को टेंशन मत दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इमाम टेंशन में है तुम्हारी वजह से। तुम 200 रुपया की जलेबी लेके आए, कहा इमाम साहब मेरे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए, ये टेंशन में। अगर अपने अब्बा के नाम से कर देगा तो तुम्हारा क्या होगा? दो बेटा टेंशन, पैसा तुम्हारा, फातिहा अपने अब्बा के नाम से। लड़ो इमाम से, मत दो टेंशन। अगर 200 रुपया बचाना चाहते मत दो। फौरन खाली तुम कराओगे काम, मेरे अब्बा के नाम से कर दीजिए, चुपके से। अगर अपने अब्बा के नाम से कर दिया तुम सियाना है? अभी हुआ औरंगाबाद में, एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, हजरत रुकू में गए तो उठ ही नहीं रहे, पीछे से उठ नहीं रहे। इमाम साहब फिर थोड़ा आवाज बढ़ाया, इमाम साहब अब थोड़ा खोलम तेज किया, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब एक बूढ़ा जिसके कमर में काफी दर्द रहता है, नियत तोड़ के सामने आया, कहे मौलाना रुको से उठोगे? अरे इमाम साहब रुकू में, है मौलाना उठोगे रुकू से? इमाम साहब रुकू में कह रहे क्या करे, 4000 रुपया के लिए जान देते। कहा क्या हुआ? क्या होगा, मुसल्ला के नीचे हुलूमा साहब के हम हटते हैं, आप सज्जा कर लीजिए। तो बुढ़वा कहिए इमाम का मसला है, आप समझिए, यानी मरे तो बेटा इमाम ही मरे। क्या बात है, वाह वाह। मत दो, प्यार करो, नफरत नहीं करो। अब इजाजत दीजिए तो एक शेर पढ़े। अब मुझको अपना वक्त भी मालूम है, अपनी औकात भी मालूम है, इसलिए मैं अपनी औकात को कभी नहीं भूलता हूँ। यही वजह है कि जिब्बा नहीं बोलता। अच्छा। दुआ कीजिए पैसा हो तो हम भी एक डिब्बा खरीदें। अब एक शेर इजाजत है, जितने मर्द हैं हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। एक दो को छोड़ के सब मर्द हैं। एक शेर आप लोगों से अगर कोई कहे मांगो लड़की के बाप से, कहिएगा उसकी क्या औकात है, क्या औकात है जो हमको देगा। कहाँ मांगेंगे, कहा किससे मांगोगे, कहा मांगेंगे, पूछेगा किससे मांगोगे, कहा आला हजरत ने जिससे मांगने को कहा है उसी से मांगेंगे। हाय 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 हाय, क्या कहने। आपसे पूछेगा कि आखिर कौन देगा, कहा आला हजरत ने जिसके बारे देने को कहा है वही देगा। पूछेगा कौन देगा, तो आला हजरत की ज़बान में बोलिएगा
कि कौन देता देने को मुँह चाहिए कि देने वाला सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, किसी का नहीं, सबको हाथ उठा के बोल रहा है हमारे साथ हमारा नबी, इसलिए कि मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा है, देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं, इसलिए बोलो देने वाला सच्चा हमारा। कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा बोलम पेश करके, मेरा नबी जब देने पे आता है तो मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है। ये किसको देना है? अच्छा माशाल्लाह, सुनो सुनो सुनो, ये बोल रहे हैं कि आप तरन्नुम से पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे कान में कोई लोहा पिघला। अब क्या करें, शहबाज वाला नूरी के जैसे आवाज कहाँ से लाए? कोशिश तो कर रहे हैं मगर बेटा आ रहा है तो आज थोड़ी देर के लिए आ रहा है, हड़बड़ा के भाग जा रहा है। उनसे अच्छी आवाज है सर। क्या करना है, हौसला अफजाई के लिए शुक्रिया। वैसे तो हम जानते हैं मेरी आवाज बड़ी अच्छी है। अच्छे क्या कहने, अरे माशाल्लाह जिंदाबाद। अरे क्या कहना है, क्या कहना है, माशाल्लाह। आप सबको पढ़ता है, पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा हम बच्चों से नहीं लेते हैं बेटा, मगर नहीं लेने के बाद और ज्यादा तकलीफ होती है बाद में। इन सब बच्चों को समझाइए, पढ़ाइए, लेकिन कम से कम एक बात आगे याद रखिएगा, मेरी नसीहत, मस्जिद में बच्चे अगर हल्ला करें तो उसको कभी मारिएगा नहीं, ये मेरी नसीहत। क्या बात, वरना पट से मार देता है। जो हल्ला कर रहा, कौन मार रहा, जो बेटा खुदे 50 साल बाद मस्जिद किया, बुढ़ापे में किया है, जब हुआ सांप के किसी लायक नहीं रहा, बिल्कुल जो है टावर टावर सब फेल है, किसी लायक नहीं, चल नहीं सकता है। वो मस्जिद में गया 50 साल के बाद, अब कोई लड़का हल्ला करेगा मारेंगे, तुम कहाँ गया था रे 50 साल? शर्म नहीं लगती है? मत मारो बच्चों को, बच्चा हल्ला करेगा, बहुत अच्छा पैगाम, मत मारो उसको, प्यार से उसको, प्यार से बच्चा मत डांटिए कहीं मार दिए बच्चों को, फिर टूट जाएगा। बच्चे जुमा के दिन देखते हैं 10 बजे कहता है अम्मी जुमा नहा दो ना, अम्मी एक शौक है कि मस्जिद जाएंगे, मस्जिद जाएंगे। बच्चा है, अपनी छोटी जुबान से कम अल्लाह अल्लाह बोल दो ना। तुम मार के डांट के उसका हौसला तोड़ रहे हो। मुझको तो बहुत गुस्सा आता है, अगर कोई बच्चे को मार देता है लगता है नियत तोड़ के हम इसको देते हैं, ऐसा देख के इसका टूट ही जाए। बच्चा है, हल्ला करेगा, उसकी फितरत है, उसकी फितरत है। अब बच्चा तो बुरा पानी बचपन से कम बदमाश नहीं होता है। हम जहाँ तरावी पढ़ाते हैं हजरत मोटा लगी चेहरे लगा दी, पंखा के नीचे खड़ा था, और ठीक रुकू में जाता तो कोई बच्चा आता अब पंखा का बटन टीप देता और छटपट और ये ठीक जहाँ बटन कहा वहीं पे खड़ा रहता। हमको लोगों ने सुना है ना, अब नियत मान के खड़े, तरावी हो रही, अब नियत तोड़ के तो बटन नहीं दबा सकता, खड़ा ऐसे खड़ा है, ऐसे पीछे की किसी तरह बटन दबा जाए।
सही दरवाजा फिर ऐसे खड़ा रहता है, पढ़ रहा फिर एक बार ऐसे पढ़ता है। अरे भाई, हम लोगों ने सुनाया कि तबाह हो गया। हालांकि वो मोटका भी बहुत सियाना था, किसी तरह हिल डोल के ऐसे करके बदल दाबी देता था, फिर रुकू में जाता, ये बचपन से फोन कर देता था, वो सलाम फेर के मार हल्ला मुल्ला मार चिल्ला चिल्ली। अब बचपन सब थक जाता, हम सलाम करके अब फिर हाथ फूल करके बाद हल्ला काहे होता है। अब आगे से आवाज दे मेरे भाई, आप हल्ला मत कीजिए, कुरान पढ़ने में हमको डिस्टर्ब होता है। हमको क्या मालूम कि मोटा को डिस्टर्ब, हरी बचपन से डिस्टर्ब कर रहा है। जब सलाम देते हमको देख क्या हुआ, तो चार आदमी खाली हंसे, हमने हुआ क्या हजरत पेट दर्द हो गया। हम बोले क्या हुआ, एक आदमी खड़ा होकर के देखा, तू बटन के पास खड़ा हुआ, क्या हुआ देखिएगा। हम बोले क्या हुआ, हुआ क्या ऐसे। तब हमको समझाया, बचपन से बंद कर देता था, मोटा किसी तरह बताइए कि नमाज पढ़ने की ड्रामा करने की। इसलिए बच्चा को मत मारिए, हम आपको सीरियस कर रहे हैं, बच्चा को मत मारिए। मेरा भी बेटा है, आपका भी बेटा है, अल्लाह करे उसको ऐसे अल्लाह नाराज हो जाए। आप बोले ना, बच्चा बर्तन सबसे ज्यादा डरता है। बहुत अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाले जुमा के दिन माँ से नहीं कहेगा कि माँ जुमा है नहा, बल्कि माँ कहेगी कि बेटा जुमा जाओ, मस्जिद जाओ। का नहीं जाए, बड़ी मारता है। हाँ भाई, हंसने की बात नहीं, बच्चा कहेगा नहीं जाएगा, बड़ी मारता है, सब भगा देता है, मत मारिए। अरे बच्चों को सिखाइए ना। अब जैसे छोटा छोटा बच्चा है, जलसा में आया, नहीं समझता है, मगर अल्लाह को देख रहा है, रसूलुल्लाह को देख रहे हैं कि बच्चा छोटा है मगर मेरे जिक्र की महफिल पे बैठा हुआ है। अल्लाह राजी होगा, रसूलुल्लाह राजी होंगे। और कसम खुदा की, अगर बचपन से मजलिस रसूल में बैठने की आदत पड़ जाएगी तो जरूर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के हसनैन का सदका जरूर अता फरमाएगा। मत मारिए बच्चों को, मत डांटिए। एक मतलब मेरे साथ सब पढ़ लीजिए, बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप आइए हाथ। हे अल्लाह, जिन लोगों ने आज के जलसे में दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी, मेरे मौला इन लोगों को अपने रसूल का मदीना दिखा दे। सलामत भाई, बहुत खिदमत किया इस शख्स ने। जलसे तो रोज पढ़ते हैं मगर जलसों में आराम कहीं कहीं मिलता है। क्या शहबाज बाबू, क्या जमाल बाबू, हजरत जलसों में आराम कभी कभी मिलता है, वरना जलसा वाला कहाँ ठहराएगा जानते हैं? कहाँ ठहराएगा? पंचायत भवन में। कहाँ जहाँ 15 दिन से कोई झाड़ू नहीं। यही हम लोग आप लोग को लिए सुकून समझे, सुकून की जगह है जो तुम लोग ले जाके ढकेल देता पंचायत भवन में। फख्र से कहता है समझे हजरत लोग को यही सुकून मिलेगा, उसके घर में नहीं मिलेगा, कि पंचायत भवन में मिलेगा या मिडिल स्कूल में, है ना। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मुबारकबाद देते, कसम खुदा की बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कम से कम आदमी लंबा सफर करके आता है, थका रहता है, सुकून की जगह मिले, सो जाए, नमाज पढ़ ले, थोड़ी देर कुरान की तिलावत कर ले, उसको सुकून मिल जाता है। दुआ करते हैं अल्लाह इनके घर में जो पनाह बरकत, आमीन आमीन। आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे, है ना। बस एक शेर आप पढ़ रहे हैं, दुआ देंगे, हाथ मगर नीचे नहीं रहे, ताकि शहबाज रजा नूरी साहब को पता चले कि हम इन मजमा को नहीं उठा सकते हैं।
इनको इनकी औकात बताइए। मेरे बात ये 2 मिनट में मुझको औकात बता ही देंगे। 3 मिनट भी नहीं लगेगा, मगर 3 मिनट के लिए बोलो तेरे वाला है सच्चा हमारा नबी। तबीयत खुश हो गई। रात के 2 बजने वाले हैं। अब 12 बजे के बाद 2 लोग जाते हैं। 12 के बाद 2 लोग, एक सियाना जाता है और दूसरा नबी का दीवाना जाता है। एक सियाना एक दीवाना। बहुत पहले किसी ने कहा था सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे सबसे बेहतर बताना हमारा नबी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। हाँ बेटा हम बैठ ही रहे, पैसा देकर बैठाने की क्या जरूरत है। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदक़े मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। आमीन तुम्मा आमीन। वाखिरु दावाहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।